अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक कुत्ते की ज़बरदस्त नसीहत एक बुज़ुर्ग को थी। कहते हैं कुत्ता फर्माबरदारी के अंदर बहुत आगे होता है कि मालिक की हर बात को मानता है। मालिक मारे भगाए वो भागता नहीं, दर को छोड़ता नहीं। मालिक के दर को इसलिए नहीं छोड़ता कि मालिक का वो खाता है और मालिक को मालिक जानता है, इसलिए वो छोड़ता नहीं। कहते हैं एक साहिब अल्लाह पर तवक्कुल करने की मेहनत कर रहे थे और जंगले और वीराने के अंदर वो अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। किसी पहाड़ में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे और उन्हें अल्लाह की रहमत से रोज़ाना खाना मिलता था। जब खाने का वक्त हो जाता था अल्लाह की कुदरत से खाना आ जाता, वो खाना खा के फिर अपनी इबादत में मशगूल हो जाते। 3 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। 3 साल तक यही सिलसिला चलता रहा, उन्हें खाना मिलता रहा। एक बार क्या हुआ कि एक दिन हुआ खाना नहीं आया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खाना नहीं आया। सोचा क्या वजह है खाना नहीं आया। लिहाजा भूख शदीद लगी थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए वहाँ से निकलकर किसी बस्ती के अंदर चले गए। वहाँ देखा एक घर है किसी का और वहाँ पर रोटी मांगी कि मुझे रोटी दे दीजिए, भूख लगी है। उन साहिब ने 3 रोटी उनको दी, वो रोटी लेकर चले और जैसे ही आगे बढ़े तो एक कुत्ता आया और बहुत तेज़ भूखने लगा, बहुत तेज़ चिल्लाने लगा। तो बुज़ुर्ग ने सोचा कि ये कुत्ता मेरे पास रोटी है, इसको देखकर रो रहा है, शायद इसको भूख लगी हो। एक रोटी बुज़ुर्ग ने उसको फेंक दी और दे दी। जब कुत्ते ने उस रोटी को खा लिया और खाने के बाद वो बुज़ुर्ग चल पड़े और कुत्ता तेज़ी के साथ उसकी तरफ दौड़ने लगा और भौंकने लगा और चिल्लाने लगा। तो बुज़ुर्ग ने सोचा शायद इसका पेट नहीं भरा, तो लिहाजा दूसरी रोटी भी उसकी तरफ उसने फेंक दी। अब दूसरी रोटी खाने के बाद वो कुत्ता खूब चिल्लाने लगा, भूखने लगा, उसकी तरफ दौड़ा। तीसरी रोटी भी उसने उसको डाल दी और फिर उसके बाद कहने लगे कितना ज़ालिम है, कितना ज़ालिम है, मेरी एक भी रोटी नहीं छोड़ी। और उसके बाद और चिल्लाने लगा कितना ज़ालिम कुत्ता है कि 3 रोटी खाने के बाद फिर भी भौंक रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कुत्ते को ज़बान दी और कहा ज़ालिम मैं नहीं हूँ, ज़ालिम तू है। बुज़ुर्ग हैरान हुए कि मैं ज़ालिम कैसे? कि फरमाया आप इसलिए ज़ालिम हो कि 3 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन पहाड़ के ऊपर वीराने और जंगल में आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से रोज़ी पहुंचाते रहे, रोटी देते रहे, खाना देते रहे। अब इम्तिहानी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको आज़माया था और इम्तिहानी तौर पर देखा था कि मेरा बंदा किसी दूसरे के दर पर जाता तो नहीं। इस आज़माने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका खाना बंद किया था और आपने इंतज़ार नहीं किया, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आपके ऊपर मुसल्लत किया है। लिहाजा ज़ालिम मैं नहीं, ज़ालिम आप हो। तो ये कुत्ते की नसीहत है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करने वाले इतने बड़े कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद और नुसरत उनके लिए उतरती और खाना आ जाता था। लेकिन इम्तिहान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया तो उस इम्तिहान हालांकि खाना मिलता, लेकिन इम्तिहानी तौर पर वो नाकाम हुए। तो एक कुत्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसल्लत कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की ज़ात से यकीन हट गया था और अल्लाह पर एतमाद और भरोसा नहीं था। ये वाक़यात अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए समझाते हैं ताकि आइंदा ज़िंदगी के अंदर इंसान को इबरत हासिल हो। जो जितना बड़ा अल्लाह पर भरोसा करने वाला और ईमान पर कायम रहने वाला, उस एतबार से उसको आज़माते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। बहरहाल यहाँ एक सबक ये मिलता है कुत्ते की नसीहत का। कुत्ते ने कितनी प्यारी नसीहत की
और वो गोया बताना चाहता है, अपने आप को पेश करना चाहता है, देखो मैं मालिक के दर पर पड़ा पड़ा भूखा मर जाऊंगा लेकिन मालिक के दर को नहीं छोड़ूंगा। ये सबक हर कुत्ता हमको देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, पूरी उम्मत को ईमान पर कायम रहने की